ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदम् प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघम् श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विषय विषयिणोरिति ये प्रतीक के बाद दो बार ये प्रतीक है। उसके बाद देखिए अनात्मनो ग्राह्यत्वाद अचित्वम आत्मनस्तु ग्राहकत्वाद चित्वम वाच्यम। अनात्मा जो है वो ग्राह्य है और अचित है। अचित है। अचित अनात्मा, हाँ अनात्मा जो है वो ग्राह्य है और अचित है। आत्मनस्तु ग्राहकत्वाद चित्वम। आत्मा जो है वो ग्राहक है और चैतन्य है। इसके बाद एक शब्द आया था जो कल हमने अंतिम पंक्ति देखी थी, इसमें अचित्वे स्वस्य स्वेन ग्रहस्य कर्म कर्तृत्व विरोधेन असंभवात। तो इसमें एक टिप्पणी है कर्म कर्तृत्व विरोधेन, जिसके पास ये कैलाश आश्रम की चतुसूत्री है इसमें भी वो टिप्पणियां हैं और बड़ी पुस्तक में तो है ही आप लोगों की, आप देख लेना जहां है वो टिप्पणी क्या है। कर्म कर्तृत्व विरोधेन इति परसमवेत क्रियाफलशालित्वम ही कर्मत्वम, ये न्याय की परिभाषा है। परसमवेत क्रियाफलशालित्वम कर्मत्वम और क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम। तो कर्तृत्व तो सरल है, क्रिया का जो आश्रय होगा वो कौन होगा? कर्ता होगा। जैसे इसको ध्यान से एक बार समझ लो। रामः ग्रामं गच्छति अथवा देवदत्तो रामो ग्रामं गच्छति। तो इसमें क्रिया क्या है? गच्छति। गमन क्रिया। गमन क्रिया का कर्ता कौन होगा? राम। तो ये है, तो इसलिए कर्तृत्व आएगा राम में। और कर्मत्व, चूंकि यहाँ कर्म विभक्ति है, लेकिन कर्मत्व आया कैसे उसका वो परिभाषा यहाँ दी है। पर समवेत क्रियाफलशालित्व। पर जो कर्म है उससे पर कौन है? राम। ठीक है, वहां क्रिया कैसे रहेगी? मतलब गमन कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो क्रिया कहाँ रहेगी? राम में। किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से रहेगी। तो पर समवेत क्रिया तजन्य फल, यहाँ जन्य शब्द नहीं दिया है, जन्य भी डाल दीजिए जिनकी टिप्पणी, जिनका पर समवेत क्रिया जन्य। तो राम वहां समवाय संबंध से रहेगी क्रिया, तजन्य फल, उसका फल क्या होगा? ग्राम। वो ग्राम जो है मतलब वास्तव में उसका फल है, इसको हम कहेंगे उत्तर देश संयोग। गमन क्रिया का फल क्या है?
एक उत्तर देश पूर्व देश का त्याग करके उत्तर देश के साथ संयोग होना। तो जो उत्तर देश संयोग है, ये संयोग रूप फल, उसका जो फलशालित्वम मतलब फल वाला कहो, उस फल का आधार होगा ग्राम। क्योंकि संयोग अब कहाँ हो गया? राम का पहले संयोग पूर्व देश में था, अब उसका संयोग उत्तर देश में हुआ। उत्तर देश जो है वो है ग्राम। तो उस संयोग का जो आधार है ग्राम, उसको कर्मत्व संज्ञा मिलेगी। तो पर समवेत क्रियाजन्य फलशालित्वम किसमें आया? ग्राम में। इसलिए ग्राम को क्या संज्ञा मिलेगी? कर्मत्व। हाँ, ये स्पष्ट हो गया। तो अगर जहां कर्तृत्व है वहीं कर्मत्व रहेगा, तो कभी हम ऐसे प्रयोग करते हैं क्या? रामो रामम गच्छति अथवा रामो स्वम गच्छति, ऐसा तो प्रयोग नहीं होता, ऐसा अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ जो पंक्ति हमने देखी वो ये पंक्ति थी कि कर्म कर्तृत्व विरोध है। क्यों? क्योंकि जो स्व है वो स्व का ग्रहण नहीं कर सकता। तो जैसे प्रकाश जो है वो अपना ही अगर प्रकाशक होगा तो वही दृष्टा हो जाएगा, वही दृश्य हो जाएगा, वही कर्ता होगा, वही कर्म होगा। इसको बौद्धों ने माना है, वेदांतियों ने नहीं माना है। तो कोई दर्शन मान ले वो उनका अपना है, वेदांती नहीं स्वीकार करेंगे, तो उसका हम विरोध करते हैं कि एक ही अधिकरण में कर्तृत्व और कर्मत्व एक साथ संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रामो ग्रामम गच्छति, चैत्रो रामम पश्यति। रामो ग्रामम गच्छति में राम कौन है? कर्ता है। चैत्रो रामम पश्यति, इसमें राम क्या है? तो राम में कर्तृत्व भी आ गया। वो ठीक है, एक ही काल में एक ही क्रिया में कर्मत्व कर्तृत्व एक अधिकरण में नहीं हो सकता, इसमें विरोध है। अन्यथा तो कैसे भी घट जाएगा। अभी आपका प्रश्न था हम अहम जानामि, इसमें तो वहां जो जानने वाला है वो विशिष्ट चैतन्य है, तो उनको भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ ज्ञान होगा तो बिना चेतन के तो ज्ञान होगा नहीं। और जो जाना जाता है उसको उनको या तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वो केवल अहंकार है, अथवा अगर उन्होंने स्वीकार, जैसे बौद्धों ने स्वीकार किया है कि एक ही वस्तु कर्ता भी हो सकती है, कर्म भी हो सकती है, भट्ट सिद्धांत में मानते हैं, तो हम उसको कहेंगे फिर ठीक है आप ऐसे रखो, लेकिन वो भ्रांति है वास्तव में। जैसे आंख अपने आप को नहीं देख सकती, तो कोई कहेगा मैं अपने आप को देख रहा हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं मतलब आंख देह को देख रही है, तो मैं अपने आप मतलब आप दोनों में तादात्म्य करके दोनों को अहम मान रहे हो। वास्तव में अब इसमें सांशत्व है, एक अंश अन्य अंश को देख रहा है। उनके दर्शन में वैसे माम अहम जानामि जब कहते हैं तो चेतन विशिष्ट एक अंश उसी चेतन विशिष्ट के अन्य अंश को देख रहा है, जान रहा है, तो वो कहते हैं मैं जानता हूं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म तो निरंश है, तो वहां ये घटेगा ही नहीं। कर्म कर्तृत्व विरोधे न असंभवात, और अप्रत्यक्षत्व आपत्ति है, वहां अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति हो जाएगी। मतलब आत्मा जिसका जो साक्षात अपरोक्षाद है, साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म है, उसमें अप्रत्यक्षत्व संभव नहीं है। लेकिन आपको आपत्ति आएगी कि आत्मा अचित होने से जो चैतन्य रूप है उसका अपरोक्ष हमेशा रहेगा, लेकिन जो जड़ है वो तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इस पर भी बहुत
विचारणीय विषय है सब। इतना समझ लीजिए कि जो जड़ वस्तु है उसका कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। चेतन का ऐसा नहीं है। क्यों? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाशित होने के बाद ही जगत का भान होगा। जगत के भान में आपके पास विकल्प है, कभी आपको जानना है, कभी नहीं जानना है, कभी जान सकते हो, कभी नहीं जान सकते। आत्मा में ये विकल्प ही नहीं छोड़ा भगवान ने। आपको हमेशा अपरोक्षतया इसका भान सतत होते रहेगा। क्योंकि इतना सतत हो रहा है, इसलिए हमको कभी लगता ही नहीं कि ये है। जिसका कभी भान हो, कभी ना हो, हम उसको महत्व देते रहेंगे। जो हमेशा है, वो पता ही नहीं चलता कि ये है, क्योंकि वो मैं हूं। हम अन्य में ही लगे रहते हैं। आगे यथेष्टम वा हेतु हेतुमत भाव अथवा यथा इष्टम। क्योंकि पहले उन्होंने क्या कहा, प्रत्यक पराक में हेतु है चित अचित, उसमें हेतु है विषय विषयी। ठीक है, ऐसे बताया। अब कहते हैं यथा इष्टम, अथवा आप जैसे कर लो कि चूंकि विषय विषयी है इसलिए चित अचित है, इसलिए प्रत्यक पराक है। इसके बदले क्योंकि प्रत्यक पराक है इसलिए चित अचित है, ऐसे कर सकते हो। अथवा क्योंकि चित अचित है इसलिए प्रत्यक पराक है, इसलिए विषय विषयी बने। ऐसे यथेष्टम हेतु हेतु मत भाव आप घटा सकते हो। तीन चीजें बताई है ऊपर जो पंक्ति में दिया ना, अत्र प्रत्यय गोचर पदाभ्याम आत्मात्मनोः प्रत्यक पराग भावे चिदचित्वम हेतु। चिद अचित्व को हेतु बनाया और उसके लिए विषय कहा, हेतु कहा विषय विषयी, 2 लाइन के पहले। अब कह रहे हैं कि अथवा यथा अष्टम, आप थोड़ा आगे पीछे भी कर लो, कोई वो तीन जैसे है वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भेद नहीं होगा। हेतु हेतु मत भाव, हेतुर यस्य अस्ति इति हेतुमत, हेतुर यस्य अस्ति इति हेतुमत, हेतुमत हो जाएगा कार्य। अब पूर्व पक्ष आगे प्रश्न कर रहा है, ननु एवं आत्मात्मनोः पराग प्रत्यक्त्वेन चिदचित्वेन ग्राह्य ग्राहकत्वेन च विरोधात् तमः प्रकाशवद् ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा अनुपपत्तौ सत्यां तत्प्रमित्य भावे अपि तद्धर्माणां चैतन्य सुख जाड्य दुःखादीनां विनिमयेन अभावेन, अच्छा अलग पाठ है, तद अभावेन अध्यासाभावेपि। ठीक है, सबके पाठ में यह है कि केवल 2 पाठ है, मतलब पाठांतर उपलब्ध है। ब्रह्म सूत्र में जैसे अन्य ग्रंथों में होते हैं, तत्प्रमिति अभावे अपि तद धर्माणाम चैतन्य सुख जाड्य, ये एक पाठ है। आपका पाठ क्या है? अध्यास अध्यासाभावेपि। ठीक है, अध्यासाभावेपि तद्धर्माणां चैतन्य सुख जाड्य दुःखादीनां विनिमयेन अध्यासो अस्तु इति अतः आह। दोनों पाठ का अर्थ बता देंगे। पहले पूर्व पक्ष कह रहा है इस प्रकार से, एवं आत्मात्मनोः पराग प्रत्यक्त्वेन, आत्मा और जो अनात्मा है, आत्मात्मनोः पराग प्रत्यक्त्वेन, आत्मा है प्रत्यक, वो यथा संख्या अन्वय नहीं है, हाँ? आत्मा के लिए प्रत्यक्त्व है, अनात्मा के लिए परात्व। फिर चिदचित्व, वहां पहले चैतन्य फिर जड़, ऐसे। और ग्राह्य ग्राहकत्वेन, क्योंकि समास में तो जो नियम है उसको लेकर ये इस प्रकार से वहां वर्णन किया है। ग्राह्य ग्राहक, तो जो आत्मा है वो प्रत्यक है, वो चित है और ग्राहक है। ग्राहक और अनात्मा है वो अचित पराग
पराग पराग है, एंड ग्राह्य है और ग्राहक है। पहले पराग, फिर अचित, फिर अच्छा ग्राह्य। ग्राह्य ग्राह्यत्वेन च विरोधात्। इस प्रकार से परस्पर विरोध होने के कारण तम प्रकाशवत ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा अनुपपत्तौ। तम प्रकाशवत ये दृष्टांत विरोध के लिए है। ऐक्यस्य तादात्म्यस्य वा अनुपपत्तौ। न ऐक्य होगा न तादात्म्य होगा। तादात्म्य जो कल हमने परिभाषा बताई थी वो सटीक है। क्या है? भेद सहिष्णु अभेद। पूर्णानंदी टीका में वही दिया है, भेद सहिष्णु अभेद। अथवा ऐक्य का अर्थ है अत्यंत अभेद। तो आत्मा अनात्मा में न अत्यंत अभेद हो सकता है न भेद सहिष्णु अभेद हो सकता है। दोनों इनकी अनुपपत्ति होने से अनुपपत्तौ सत्याम तत्प्रमिति अभावे अपि, उसकी प्रमा नहीं होगी। जिसमें देखो पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है कि आत्मा अनात्मा जो है इनका ऐक्य तो हो नहीं रहा है। ऐक्य नहीं होने से इनकी प्रमा नहीं होगी। कभी आपने साथ देखे ही नहीं है, साथ नहीं देखे तो प्रमा नहीं होगी। बोले ठीक है, आत्मा अनात्मा एक साथ नहीं है, उनके धर्म एक साथ हो जाए तो तत्प्रमिति अभावे अपि तद्धर्माणाम अथवा अध्यास अभावे अपि, तत्प्रमिति अभावे न अध्यास अभावे अपि, जो भी है प्रमिति अभावे अभावे न अध्यास अभावे। स्वामी 3 टीका में क्या दिया है? अध्यास अभावे, अभावे अध्यास अभावे न तद्धर्माणाम, उसको भी आगे जोड़ दो तो उसके धर्म, क्योंकि अगला जो पद है ना वो उसके धर्म का है। अभावे अपि तद्धर्माणाम चैतन्य सुख जाड्य दुखादीनाम विनिमयेन। विनिमय का अर्थ है व्यत्यासय, व्यत्यास, व्यत्यास, व्यत्यासेन। विनिमयन का अर्थ है व्यत्यासेन, मतलब अदल बदल हो जाना, आत्मा अनात्मा हो जाना, ये विनिमय। विनिमय सामान्य भाषा में हम जो उपयोग करते हैं विनिमय, हाँ, लेन देन जिसको कहते हैं उसको कहते हैं विनिमय, लेना देना, एक्सचेंज जो करते हैं ये वही है। आत्मा ने अपना सब अनात्मा को दे दिया, अनात्मा ने आत्मा से ले लिया, ऐसे। तो इनका विनिमय न अध्यासो अस्तु, इनका अध्यास हो जाए। मतलब धर्मी का अध्यास नहीं होने पर भी धर्म का अध्यास हो, ये है पूर्व पक्ष। अब ये धर्मी धर्म, आत्मा और अनात्मा हो गए धर्मी, उनके धर्म क्या क्या बताए? आत्मा के धर्म चैतन्य और सुख है, और अनात्मा का जाड्य और दुख है। अब इसमें पूर्व पक्ष ये होगा, मतलब इस पूर्व पक्ष के ऊपर अथवा वेदांत के ऊपर पूर्व पक्ष होगा कि चैतन्य आत्मा का धर्म है कि चैतन्य ही आत्मा है। अगर चैतन्य आत्मा का धर्म होगा तो कभी धर्म के बिना भी धर्मी रह जाए। हम ऐसा नहीं कहते ना कि ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम अनंतम है, हम कहते हैं ब्रह्म ही सत्यम ज्ञानम अनंतम है, समानाधिकरण्य है। नहीं तो चैतन्य का अधिकरण आत्मा होगा। जैसे घटत्व घट में रहेगा तो घट का अधिकरण कपाल और घटत्व अधिकरण, घटत्व का अधिकरण घट, तो विपरीत हो गया, वो भिन्न अधिकरण हो गए। तो ऐसे ही आप कहोगे चैतन्य सुख का अधिकरण आत्मा, तो दो एक नहीं रहे। ये पूर्व पक्ष यहाँ तो इसको नहीं लिया है, पंचपादिका में ये पूर्व पक्ष उठाया है कि आप कहते हो आत्मा अनात्मा और उनके धर्मों का अन्योन्य अध्यास हो। आत्मा का धर्म क्या है? आप तो आत्मा को निर्धर्म मानते ही हो।
वेदांती। तो निर्धर्म का आत्मा में चैतन्य सुख धर्म, फिर उनका अध्यास। तो वहां पंचपादिक पद्मपादाचार्य जी ने समाधान ऐसे दिया है कि ये धर्मी से अपृथक है। धर्म शब्द का हम व्यवहार भले करते हैं, लेकिन ये धर्मी से पृथक नहीं है। वहां एक श्लोक दिया है, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगेवाव भासन्ते। ये प्रसिद्ध है, आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति संति धर्माः। ये प्रथम उत्तरार्ध पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध, अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगेवाव भासन्ते। आनंदो, विषयानुभवो और नित्यत्व, ये तीन हो गए। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वम चेति संति धर्माः। ये तीन जो धर्म है, आनंद विषय का अनुभव मतलब ज्ञान, और नित्यत्व मतलब सत। सो सत चित आनंद, ये जो तीन है धर्माः संति। लेकिन कैसे? चैतन्यात् अपृथक्त्वे अपि, अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्, चैतन्य से ये पृथक नहीं है। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगेवाव भासन्ते। पृथक, पृथक एव का अर्थ है पृथक, पृथक एव, हाँ, पृथक ही दिखते हैं। पृथक एव है या पृथक इव, वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन पृथक एवाव भासन्ते, पृथक है ऐसे आभास होता है, लेकिन इव नहीं है, पृथक एव ही है शायद। जैसे कंठस्थ किया था श्लोक, अभी मैंने देखा ही नहीं है। तो वास्तव में वो चैतन्य से भिन्न नहीं है, मतलब ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आनंद विषयानुभव नित्यत्व, ये तो ऐसे करके वास्तव में धर्म धर्मी नहीं होने पर भी ऐसा शब्द व्यवहार किया है केवल। मतलब हम कहीं ये स्वीकार नहीं कर लेते कि हाँ आत्मा में धर्म भिन्न है धर्मी से, ऐसे नहीं, तो पूरा दर्शन ही बदल जाएगा। तो अध्यासो अस्तु इति अतः तद्धर्माणाम इति तयोरात्मानात्मनोर धर्मास। देखो, तद्धर्माणाम में समास का विग्रह किया है। तद्धर्मा में तत् से क्या लिया? पहले तत् से तयो हो से आत्मानात्मनो हो, तो तद्धर्माणाम, तो तयो हो धर्माणाम, तत् से लिया तयो हो, फिर तयो हो से आत्मानात्मनो हो धर्माणाम, धर्माः तेषां, इस प्रकार से विग्रह दे दिया। टीकाकार सब काम करके रखते हैं, आपको केवल समझना है कि उन्होंने क्या लिखा है, बस। तेषां तद्धर्माणाम इतरेतर भाव अनुपपत्ति ही, बोले इनके इतरेतर भाव में भी उपपत्ति नहीं होगी। अब इतर इतर भाव क्या है? ये पंक्ति अभी अध्यास भाष्य में चल रही है। हाँ, युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति ही, ये चल रहा है अभी। तो कुछ कुछ शब्द फिर से अभी आएगा। इतरेतर भावानुपपत्ति, इतरेतर क्या है? इतरत्र धर्मी अंतरे इतरेषाम धर्माणाम भाव। देखो, अभी धर्मी शब्द का व्यवहार और धर्म शब्द का व्यवहार कर रहे हैं। धर्मी अंतरे तो दो हैं, धर्मी आत्मा और
आत्मा और अनात्मा, आत्मा की दृष्टि से धर्मी अंतर कौन होगा? अनात्मा। अनात्मा। तो धर्मी अंतरे इतरेषाम धर्माणाम भाव है। अनात्मा में इतर, आत्मा, आत्मा के धर्म का भाव, भाव संसर्ग, तस्य अनुपपत्ति, वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनात्मा की दृष्टि से इतर कौन होगा? आत्मा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया धर्मी अंतर। ये धर्मी अंतर, धर्मी अंतरे इतरेषाम, आत्मा में अनात्मा के धर्मों का भाव है, संसर्ग है। ठीक है, इतरत्र धर्मी अंतरे इतरेषाम धर्माणाम भाव है, ये हो गया इतरेतर भाव। इतरेतर भाव ये समास जो है इसको बता रहे हैं। इतरत्र इतरेषाम भाव, इतरेतर भाव, इतरत्र इतरेषाम, इतरत्र क्या विभक्ति है? सप्तमी। इतरेषाम षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन। जहां सप्तमी मतलब वो अधिकरण बन गया। तो अनात्मा में आत्मा के धर्म, आत्मा में अनात्मा के धर्म, इसका भाव, भाव का अर्थ किया संसर्ग है। संसर्ग का अर्थ है संबंध है, संसर्ग जिसको हम संबंध कहते हैं। लेकिन यहाँ किस संबंध को लेना है? तादात्म्य संबंध है, क्योंकि उसी का व्यवहार चल रहा है अभी। क्योंकि संयोग भी संबंध हो सकता है, समवाय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तादात्म्य पर चर्चा चल रही है। तो संसर्ग है, तस्य अनुपपत्ति, उसकी अनुपपत्ति होगी। तो इतरेतर भावान उपपत्ति ही, इस पद का विग्रह हो गया। अब उसका अर्थ बता रहे हैं। नहीं धर्मिणो हो संसर्गम विना धर्माणाम विनिमयो अस्ति। धर्मी के संसर्ग के बिना धर्म का विनिमय संभव ही नहीं है। जैसे हम जब दृष्टांत यहाँ आगे दिया है, दृष्टांत स्फटिके लोहित वस्तु सान्निध्यात, अथवा अग्नि और लोह ले लो। अग्नि और लोह अगर संसर्ग हो, उनका बिल्कुल सानिध्य हो जाए, तब एक दूसरे के धर्म का एक दूसरे में विनिमय हो जाएगा। लोह के धर्म अग्नि में भासेंगे, जैसे वजन है, गुरुत्व और वर्तुलत्व, वो अग्नि में दिखेगा। और अग्नि का धर्म प्रकाश है, दाहकत्व है, वो लोह में दिखेगा। लेकिन कहीं समझो दूर देश में वन्नी है और कहीं दूर देश में लोह है, तो धर्मी का संसर्ग नहीं हुआ। धर्मी के संसर्ग के बिना धर्मों का विनिमय नहीं हो सकता। नहीं धर्मिणो हो संसर्गम विना धर्माणाम विनिमयो अस्ति। स्फटिके लोहित वस्तु सान्निध्यात, स्फटिक जैसे है, उसकी लोहित वस्तु के साथ अगर सन्निधि हो तो लौहित्य धर्म संसर्ग हो सकता है। स्फटिके लोहित वस्तु सान्निध्यात लौहित्य धर्म संसर्ग। तो अभी प्रश्न क्या है? पूर्व पक्ष ने कहा धर्म का संसर्ग हो। सिद्धांती अथवा कोई एकदेशी कहेगा अरे धर्म का संसर्ग तो तब होगा जब धर्मी का संसर्ग हो। धर्मी ही, आत्मा तो असंग है, असंग आत्मा का किसी के साथ संसर्ग आप मानते नहीं हो वेदांती, तो ये कैसे होगा? आप लिख रहे हो कि ये सब होगा ऐसे। असंगात्म धर्मिणः केनापि असंसर्गात् धर्मी संसर्ग पूर्वको धर्म संसर्गः, आगे क्या दिया है? कुतस्त्य, कुतस्त्य दिया है ना, कुतस्त्य इति
अभिप्रेत्य उक्तम सुतराम इति असंगात्म धर्मिण, धर्मी जो कि असंग स्वरूप है, असंगात्म धर्मिण केनापि असंसर्गात्, किसी के साथ उसका संसर्ग नहीं है। केनापि असंसर्गात् मतलब किसी से भी संसर्ग नहीं है, सभी से असंसर्ग ही है। धर्मी संसर्ग पूर्वको धर्म संसर्ग है। कुतः कुतस्त्य, कुतस्त्य का अर्थ है कुतः, कहाँ, कैसे संभव है, मतलब आक्षेप है ये। असंग आत्मा का अगर किसी से संसर्ग नहीं है तो उसके धर्म का संसर्ग किसके साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। इति अभिप्रेत्य उक्तम, इसको ध्यान में रखते हुए कह दिया भाष्यकार ने सुतराम अनुपपत्ति ही, इतरेतर सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति ही। सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति कहाँ, आत्मानात्मा धर्माणाम संसर्गः आत्मा अनात्मा के धर्म में सुतराम जो लगाया, जब धर्मी ही संसर्ग नहीं कर सकते तो धर्मों की इतरेतर भावानुपपत्ति तो सुतराम मतलब बिल्कुल, तरफ प्रत्यय लगा के सुतराम बनाया है, तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसे सुतराम अनुपपत्ति। तो अगर कोई पूछेगा कि ये कह कौन रहा है, पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि अनुपपत्ति, तो वास्तव में तो यही है। पूर्व पक्ष इसको ये सब जो है वो ये आक्षेप भाष्य है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अध्यास संभव नहीं है, फिर सिद्धांती उसका समाधान देगा, वो समाधान भाष्य कहा जाएगा। तो यहाँ पूर्व पक्ष कह रहा है अध्यास संभव नहीं है क्योंकि धर्मी का संसर्ग नहीं हो सकता, धर्मों का तो बिल्कुल संसर्ग नहीं हो सकता, तो अध्यास कहाँ है, उसकी प्रमा नहीं हुई है, उनका तादात्म्य कभी नहीं हुआ। ननु आत्मानात्मनोस्तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावेऽपि अध्यासः किन्न स्यात् इति अतः। अब कोई एकदेशी अथवा स्वयूथ्य वेदांत वाले कोई पूछेंगे, अच्छा ठीक है आत्मा अनात्मा में तादात्म्य नहीं हो रहा है, उनके धर्म का भी संसर्ग नहीं होगा, चलो इतना मान लिया, आत्मानात्मनोस्तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावे, फिर भी अध्यास क्यों नहीं हो सकता। अभावे अपि अध्यासः किं न स्यात् इति अतः इत्यतः, ये इत्यतः फिर से अध्यास भाष्य में, इत्यतो अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासस् तद्विपर्येण विषयिणस्तद्धर्माणांच विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। अब ये पंक्ति का आरंभ हो रहा है, क्योंकि इसमें हर एक पृष्ठ पर है आपके भाष्य की, अध्यास भाष्य उसी पृष्ठ पर है, नहीं तो आगे पीछे। हाँ, अस्मत् प्रत्यय इति अतो अस्मत् प्रत्यय, देखो इसका सरल अर्थ पहले समझ लो, भाष्य को ध्यान में रखो, अभी टीका थोड़ी बाद में देख लेंगे। अभी तक क्या कहा भाष्य में, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, ये जो युष्मद प्रत्यय गोचर और अस्मत् प्रत्यय गोचर है, ये दो विषय और विषयी है, प्रत्यगात्मा और अहंकार जो कि जड़ पराग का प्रतिनिधि रूप में है अहंकार, विषय विषयिणो हो, ये दो तो विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव यो, इसलिए इनका इतरेतर भाव, इतरत्र इतरेषाम भावः संसर्ग, ये तो नहीं होगा, इसकी अनुपपत्ति सिद्ध हो गई, इसकी अनुपपत्ति सिद्ध होने से इनका संसर्ग नहीं हो सकता, ये सिद्ध होने से उनके धर्मों का भी विनिमय नहीं हो सकता बिल्कुल। इसलिए
ये जो अध्यास है किसका किसमें, अस्मत् प्रत्यय गोचर। अस्मत् प्रत्यय गोचर क्या है, विषयी चिदात्मा, इसलिए सब सप्तमी में है। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, और जो षष्ठी में होगा उसका अध्यास होगा। सप्तमी वाले अधिकरण में षष्ठी वाले का अध्यास। तो ये सप्तमी में आत्मा आया कि अनात्मा, अभी तक आत्मा, तो अभी आत्मा। अनात्मा का अध्यास होगा। युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद धर्माणाम च, और उसके धर्मों का। आत्मा जो कि धर्मी है उसमें अनात्मा धर्मी और अनात्मा के धर्मों का अध्यास, ये एक हो गया। तद विपर्ययेण, और उससे भिन्न प्रकार से, विषयिणः तद धर्माणांच। विषयिणः क्या विभक्ति है, षष्ठी। षष्ठी। विषयी है आत्मा की अनात्मा, आत्मा। आत्मा जो कि विषयी है उसका और उसके धर्मों का, विषयिणस तद धर्माणाम च, उसके धर्मों का किसमें अध्यास होगा, विषये अध्यास। विषय क्या विभक्ति हो गई, सप्तमी, तो वो अधिकरण क्या हो गया, विषय मतलब अनात्मा। अनात्मा हो गया विषय अधिकरण, उसमें आत्मा का और आत्मा के धर्मों का अध्यास। ये मिथ्या इति भवितुम युक्तम, ये ठीक वाक्य होगा जब हम कहेंगे ये पूरा मिथ्या है। मिथ्या मतलब मिथ्या भाषण है ये आपने जो कहा, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा ये बिल्कुल त्याज्य है। यहां मिथ्या का अर्थ सत्वेन असत्वेन सदसत्वेन निर्वक्तुम न शक, ये नहीं है, ये अनिर्वचनीय शब्द नहीं है। वो आगे आएगा टीका में। हम केवल, क्योंकि हमको क्या है, एक एक पद, उसकी व्याख्या, उसका समास, उसमें क्या न्याय है, युक्ति, सब जानना है। उसके साथ साथ जो मुख्य है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब केवल हमारे हाथ में भाष्य हो, अध्यास भाष्य, वो सभी अर्थ प्रकट हो जाए। हाँ, ये सब, एक भी ऐसा शब्द नहीं रहा, पद नहीं है जो ग्रहण नहीं हुआ। तो इत्यतः पूर्व पक्ष कहता है आत्मा का और उसके धर्मों का संसर्ग नहीं होने पर भी अध्यास हो। इति इति उक्त रीत्या तादात्म्यादि अभावेन, तादात्म्य आदि, आदि पद से संसर्ग। अरे तादात्म्य ही संसर्ग है, ऐक्य, अत्यंत अभेद है। तादात्म्य से भेद सहिष्णु अभेद, और आदि से अत्यंत अभेद। अभावेन तत्प्रमायाः अभावात्, उसकी प्रमा नहीं होगी। ठीक है, प्रमा नहीं होने से क्या होगा, अतः प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतुर अभावात्। अगर आपका पाठ आध्यास है तो अध्यास कर दीजिए। अगर तादात्म्य नहीं हो रहा है तो उसकी प्रमा नहीं होगी। प्रमा नहीं होने से प्रमाजन्य संस्कार नहीं होंगे। अब जो तर्क संग्रह अभी अभी पढ़ रहे हैं वो उत्तर देंगे, मतलब जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उनको तो पता होगा। प्रमा क्या है, ज्ञान है कि अनुभव है, ज्ञान। ज्ञान है। ज्ञान। और अनुभव नहीं है। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा हुआ ना कर ही लिया मैंने। हाँ, 2 प्रकार के। 2 प्रकार। दोनों। क्या क्या प्रकार के ज्ञान होते हैं, ज्ञान 2 प्रकार के, कौन से अनुभव। अनुभव और
प्रमा स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव। ज्ञान दो प्रकार के, स्मृति और अनुभव। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। दो। क्या क्या? यथार्थ 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 अयथार्थ। यथार्थ प्रमा होती है कि अयथार्थ प्रमा होती है? यथार्थ अनुभव प्रमा होगा। यथार्थ अनुभव जो है वो प्रमा होगा। तो यहाँ प्रमाजन्य का अर्थ है प्रमा ज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान है वो जो यथार्थ अनुभव है। प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतु हो अभाव। अभाव किसका है? तो किसका अभाव हुआ? अध्यास का अभाव हुआ। पंक्ति देखो। प्रमाया अभाव। संस्कार। प्रमा का अभाव होने से संस्कार का अभाव। प्रमाजन्य संस्कार होते हैं और संस्कार किसके लिए हेतु है? अध्यास के लिए। तो किसका अभाव हुआ? अध्यास के हेतु का अभाव। अध्यास हेतु और अभाव। पंक्ति देखो स्पष्ट। प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतु और अभाव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।